अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान और मैं हूं आपके मेज़बान रोहाब राना। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मेट्रो स्टेशन पे, यानी कि मेट्रो की हद पे मौजूद हैं। इस वक्त तमाम ड्राइवर हज़रात जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम स्टाफ के जो है मुतालबात क्या हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या प्रोटेस्ट है इनका, क्या इनके मुतालबात हैं जो ये हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी, प्रोटेस्ट के बारे में मुझे बताइए कि प्रोटेस्ट की बेस क्या है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोटेस्ट किसी वजह से होता है, इसके सियाको सवाक होते हैं। ये 9 साल से जो है ना ड्राइवरों की ना ग्रेजुएटी दी ना बोनस दिया और एक एक्सपीरियंस लेटर होता है वो भी नहीं दे रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि ये हट दरमी का मुजाहरा कर रहे हैं जो हमारा हक है। अगर हमारा हक नहीं है तो हमसे मुज़ाकरात भी नहीं करते, ना कोई नुमाइंदा, ना कोई डीसीओ, ना कोई सीओ, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर उसने जहमत भी नहीं की कि यार ये मामला क्या। हालांकि ये लाहौर का इतना बड़ा इवेंट है जिसमें तकरीबन 2 से सवा 2 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं, जिनमें मज़दूर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और 18-18 हज़ार रुपये लेने वाले। अब अभी सुबह रिसेंटली मेरी एक बंदे से बात हुई, वो कहता है यार आप मेट्रो क्यों नहीं चला रहे। मैंने कहा क्या आपको कोई प्रॉब्लम। कहता है मैं रोज़ सफ़र करता हूँ, मेरी 18,000 रुपये सैलरी है, जिसमें मैं अब तक 7,000 रुपया मैं रक्षों के किरायों पर दे चुका हूँ। यानी कि जिस बंदे का गरीब आदमी का 7,000 रुपये वो उस सैलरी से निकल जाए, अब उसका वो एक महीना बजट कैसे कैसे अफोर्ड करेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा और जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी? जब तक इंशाअल्लाह ताला, जब तक हम देखिए, हम तो पहली बात ये बताता चलूँ कि ये हमारा आइनी हक है, हमारा, हम लीगल अपनी बातें कह रहे हैं, ये कोई डिमांड हम नहीं कह रहे इनको। तो जब तक हमारे हक नहीं मिलते ये इसी तरह ही चलता रहेगा, चाहे हम सड़कों पर आएँ, चाहे हम असम्बली हाल जाएं। और यहाँ पर तो ऐसे भी ड्राइवर बैठे हुए हैं जो खुद सोजी करने के लिए भी तैयार हैं। उनको हमने समझाया कि नहीं यार ऐसा काम ना करो। वो क्यों खुद सोजी करने के लिए तैयार हैं कि उनके पल्ले है ही कुछ नहीं। देखें ना, अगर आप एक बंदे को सखर से बुलाते हैं तो उसको काम करवाने के बाद किराया भी नहीं देते सखर का, वो कैसे जाएगा। ये एक छोटी सी सिंपल सी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ड्राइवर हजरात, जैसे कि आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत की कोई नाअहली है या इदारों की कोई ख़राबी है? बहुत अच्छा सवाल किया। 5 दिन से आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि ये आपकी फील्ड है, कि जब कभी कभी बच्ची कभी फौत होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो फ़ौरन दूसरे दिन ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, 4 लाख का चेक दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ DGPR के ज़रिए, आपके तवज्जो से, आपके चैनल के ज़रिए उन तक बात पहुँचती है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि अभी तक 5 दिन, अभी तो आप छाँव में बैठे हैं, हम धूप में इधर बैठे हुए हैं, धूप में भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, हम अपने अपने घरों में जाकर खाना खाते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदे को कोई एहसास नहीं आया। और जिसमें मैं बरमला कहता हूँ, मुझे ये लगता है, जो मेरी अपनी सेंस काम करती है ना, कि ये इतना बड़ा सानिहा टाइप है, क्योंकि ये 500 मज़दूर 500 ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं। तो अब तक ये हुकूमत की नाअहली ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी यही चाहती है कि ये बस ठप्पा रहे काम इसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट यहाँ तक महदूद रहेगा या इसको आप लेके कहीं और भी जाएंगे? हमारी क़यादत तो कल तक वेट करेगी और उसके बाद ये लाहेमल तैयार किया जाएगा। लेकिन यह है कि अगर हम यहाँ बैठे हुए अगर कल तक हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर उम्मीद है कि लगता है कि हम बाहर निकलेंगे। अच्छा सर, इसको माइग्रेट करने का भी आप इरादा रखते हैं अगर कल तक आपके जो है वो मुतालबात पूरे नहीं होते? हुकूमती सतह से तो किसी का आना या ना आना एक अलग बात है, कोई सियासी पार्टी से भी आपके पास आया है? सियासी पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि पीछे जमात इस्लामी के कुछ लोग आए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तमाम लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आते हैं। ये मैं नहीं समझता कि ये हमारा कुछ करेंगे। हाँ, जो करना है ये बड़ों ने करना है, अल्लाह पाक ने करना है। सबसे पहली बात है कि अल्लाह पाक ने करना है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं इनको अल्लाह ताला हदायत दे। ये गूंगे बहरे हो चुके हैं, इनकी अल्लाह ताला आंखों से पट्टी उतारे, इनके कानों से वो जो मैल है, सुनने वाली समात है, कुव्वत है, वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला इनको बहाल करे और इनकी ज़बानों को जो गंग लग चुका है, अल्लाह ताला इनको ज़बान में ताकत दे ताकि ये बोल सकें, ये बता सकें कि ये बेचारे मर रहे हैं, इनके लिए हम कुछ करें। अब वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मरे, किसी का जनाजा निकले, तब वो आएंगे यहाँ पर, तब वो आकर वो तसल्ली देंगे, तब उसके घर जाकर वो ताज़ियत के तौर पर एक 4 लाख या 5 लाख का चेक देंगे। वो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। और ये मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि कई ड्राइवर भाई जो है हमारे,
इनकी मेट्रो चलाते हुए 9 साल से बीमार हो चुके हैं। यानी कि कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई बवासीर का मरीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो मेट्रो के ड्राइवर हजरात हैं, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अपना ट्रीटमेंट अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं? ये ना 2018 में इन्होंने हमारा सोशल कार्ड बनाया था मेडिकल का, वो भी जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई। उससे पहले ये 12 से स्टार्ट है, ये 12 से। लेकिन ये है कि इन्होंने यानी कि 6 साल इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया मेडिकल का। ये अब लेकिन वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है। वो जिस तरह का इलाज देते हैं, अगर फ़र्ज़ करें किसी को पेट में दर्द है, वो एक 35 रुपये का सिरप पकड़ा देते हैं। बस इस तरह का इलाज चल रहा है बस इनके साथ। मतलब आपका ये कहना है कि आपको उस कार्ड के होने के बावजूद भी आपको प्रॉपर इलाज मुहैया नहीं किया जाता? सही सहूलत नहीं है जिस तरह होनी चाहिए प्रॉपर। जिस तरह एक मरीज़ है, देखे ना, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, वो उसको एक डाइजेक्स एमपी सिरप पकड़ा देते हैं। वो तो बंदा जितना किराया लगा के जाता है, वो तो बंदा किसी स्टोर से भी खरीद सकता है। और जब उनको कहा जाए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, यार वो मेडिसिन, अगर एक पढ़ा लिखा मरीज़ ये भी कहता है कि मुझे उस मेडिसिन से आराम आता है, वो कहते हैं यार वो इस वक्त अवेल नहीं है। तो अच्छा, उनका ये कहा जाता है कि जो मेडिसिन आप चाहते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है या जो आपको मर्ज़ होता है, तो डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास अवेल नहीं है, और अगर वो लिख भी देते हैं तो जो डिस्पेंसर बैठे हुए हैं वो उसका सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, कोई और गोली दे देते हैं या कोई और दवाई दे देते हैं कि चलो भी यार इससे राम ये ठीक है। तो उसके एज इट इज़ मेडिसिन से काम चला लिया जाता है। और राइट जी, इनके हमने मुतालबात भी सुने और इनके तकरीबन जितने भी मुतालबात मुझे लगे हैं वो तमाम के तमाम वैलिड। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और इस प्रोटेस्ट के हवाले से भी इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ सियासी कारकुन भी यहाँ पे आए हैं, जैसे कि सर ने बताया कि जमायत इस्लामी से भी जो है कुछ कारकुन आए। आपको क्या लगता है कि सर ये प्रोटेस्ट आप कंटिन्यू रखेंगे या आपका मुतालबा जो है वो पूरा हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद बहुत है कि ये जल्द से जल्द जो हुकूमत है वो हमारी सुनेगी। अगर ना सुनेगी तो फिर इसी तरह ही कायम दायम रहेगा ये जो धरना है, ठीक है। और पहले हम यानी कहते हड़ताल करके चले जाते थे, लेकिन आज से मुकम्मल प्रॉपर धरना देंगे, रात भी हम इधर ही गुजारेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप दिनों रात यही गुजारेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि जब इन लोगों को हायर किया गया था और जो डिटेल्स बताई गई थी, कंपनी क्या उस डिटेल्स पे पूरी उतर रही है? जी सर। जब इन्होंने हमें हायर किया था उस टाइम के ऊपर हमको बोला गया था कि आपको बोनस भी मिलेगा, ग्रेजुएटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, हर चीज़ आपको दी जाएगी। जो इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दी। 1 साल के बाद इन्होंने हमको किसी और कंपनी का आगे कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने साइन नहीं किए। बाद में इन लोगों ने हमको अंदर बुला के कसमें खाई, कुरान ठाए, ठीक है। इन्होंने यहाँ तक बोला कि हमारे बच्चे मर जाए।